हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एब्सिसिक एसिड। अब एब्सिसिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एब्सिसिक एसिड को हम लोग एसिड इज स्ट्रेस हार्मोन। इसके अलावा कौन सा प्लांट रेगुलेटर है? तो कहोगे ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, ओके। अब देखिए, फर्स्ट ग्रोथ इनहिबिटर वाज आइडेंटिफाइड बाय एनेट स्टार एंड कैफोर्ड। सबसे पहले इस इनहिबिटर को आइडेंटिफाई किया था, वो भी किसमें आइडेंटिफाई किया था? पोटैटो के ट्यूबर में देखा था और नाम दिया था इनहिबिटर। क्लियर? नेक्स्ट है 1963। अभी जो हार्मोन है, सबसे पहले इसको आइसोलेट किया था एडिकॉट एट ऑल ने। वो भी कहाँ से? यंग कॉटन बॉल से आइडेंटिफाई किया था, आइसोलेट किया था, नाम दिया था एब्सेशन सेकेंड। क्लियर? ईगल्स एंड वियरिंग वियरिंग 1960 से 1964 के बीच उन्होंने डोरमेंसी इंड्यूस करने वाला सब्सटेंस को आइसोलेट किया था कि लीफ से, बीटा के लीफ, और नाम दिया था उसको डोरमेन। क्लियर? 1965 it was found by Consfroth and et al that inhibitor B, डोरमेन एंड एब्सेशन सेकेंड, इन सब को एक केमिकल नाम दिया गया था और वो केमिकल नाम था एब्सेसिक एसिड। क्लियर? डॉर्मिन किसका था ये पता होना चाहिए। एब्सेशन सेकेंड हमने कहाँ से आइसोलेट किया था ये भी आपको पता होना चाहिए। और इनको ओवरऑल हमने क्या नाम दिया तीनों को जोड़ के? तो वह है आपका एब्सेसिक एसिड, तो हम लोग बोलते हैं बच्चों ABA। नेक्स्ट, अब ABA सिंथेसाइज कैसे होती है? ऑक्सीडेशन ऑफ कैरोटीन। ABA को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? स्ट्रेस हार्मोन। ये प्लांट को प्रोटेक्ट करती है बहुत ज़्यादा एडवर्स कंडीशन, जैसे वाटर, बहुत ज़्यादा पानी की कमी है और ABA अगर प्रेजेंट है तो प्लांट कोप अप कर जाता है। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। उसके अलावा अक्रेंस देखो तो ज़्यादा कहाँ पर मिलेगा आपको? क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन सेल। क्लोरोप्लास्ट सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? ग्रोइंग रीजन में होगा, जो प्लांट का पार्ट ग्रो कर रहा होगा। और ठीक है, प्रिकर्सर, तो मिवालोनिक एसिड पाथवे और ज़ैंथोफिल, ये इसके क्या है? प्रिकर्सर्स है जिससे इनका फॉर्मेशन होता है एब्सिसिक एसिड। ट्रांसपोर्ट अगर हम देखें तो एब्सिसिक एसिड इज ट्रांसपोर्ट टू ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू डिफ्यूजन। कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? थ्रू डिफ्यूजन। इसके अलावा थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम। क्लियर? नेक्स्ट, केमिकल स्ट्रक्चर अगर हम देखें, अब जब कैरोटिनॉइड से ही इसका फॉर्मेशन हो रहा है तो स्ट्रक्चर भी कैसा होता है? कैरोटिनॉइड लाइक होता है। बायो ऐसे राइस इलोप्टाइल, देखो भाई, द इनहिबिशन ऑफ IAA इंडिकेट्स ग्रेट ग्रोथ ऑफ राइस सीडलिंग इलोप्टाइल। इलोप्टाइल सभी को पता है, ग्रास का जो टिप रीजन होता है इलोप्टाइल बोलते हैं, वहां पे के फॉर्मेशन को इंड्यूस किया है। आप कहोगे IAA जिसका प्रोडक्शन वहां पे हो रहा था, क्या किया? इनहिबिट कर दिया। तो हम लोग क्या बोलते हैं? राइस इलोप्टाइल। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखिए, इट हेल्प इन रिड्यूसिंग ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ, द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो लीफ के सरफेस से वाटर जब वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस होता है, उस ओवरऑल प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। ये जो AB है वो करता क्या है? ट्रांसपिरेशन के रेट को रिड्यूस। तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं? एंटी ट्रांसपेरेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एंटी ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट। It inhibits K plus uptake by guard cells and promotes the leakage of malic acid
इट रिजल्ट्स इन क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। ओवरऑल फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन को रोकना। अब ट्रांसपिरेशन कैसे रुकेगा? तो आप भैया स्टोमेटा को बंद कर दो तो ट्रांसपिरेशन स्टॉप हो गया। अब स्टोमेटा कब बंद होंगे? जब के प्लस अपटेक गार्ड सेल्स बंद कर देंगे और जो मैलिक एसिड प्रेजेंट है वो लीक हो जाएगा। तो जब ये होगा, के प्लस जाएगा नहीं, मैलिक एसिड अंदर रहेगा नहीं, तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे बच्चों? क्लोज। क्लियर? फिर नेक्स्ट, इट स्पॉइल, ये क्लोरोफिल को स्पॉइल कर देता है, प्रोटीन को स्पॉइल कर देता है, न्यूक्लिक एसिड को स्पॉइल कर देता है लीफ से। पत्तियां कैसी हो जाती हैं? येलो। क्लियर? प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोसिस। ठीक है? तो लीव्स, जो येलोइंग ऑफ लीव्स होती है, वजह से होती हैं, आप कहोगे एब्सिसिक एसिड की वजह से। इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन एंड सेल एलोंगेशन, दोनों ही प्रोसेस को बच्चों इनहिबिट कर देता है। AB इज अ पावरफुल ग्रोथ इनहिबिटर, बहुत पावरफुल ग्रोथ। इट कॉजेस 50% inhibition of growth in oats coleoptile. There, it induces bud and seed dormancy. It promotes the abscission of leaves, stars, fruits by forming abscission layer. ये क्या क्रिएट करता है? abscission layer क्रिएट, वैसे सारे फूल फल टूट के गिर जाते हैं। ABA इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस एंड ड्यूरिंग ड्रॉट, जब सूखा पड़ता है तभी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। कि ये क्या करता है? लॉस ऑफ टर्गर एंड क्लोजर। ठीक है? इट हैज एंटीऑक्सिन एंड एंटीऑक्सिन, ऑक्सिन हार्मोन को काम नहीं करने देगा। एंटी जिबरलिन, जिबरलिन एसिड की को रोक देगा। क्लियर है? प्लांट की जो ग्रोथ है वो ओवरऑल क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। देन एब्सिसिक एसिड प्रमोट सेनेसिस, एजिंग ऑफ, देखिए एग्जैक्टली करता है क्या है? सेनेसिस इन लीफ। सेनेसिस का मतलब ही क्या है? प्रमोट, की वजह से लॉस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट, डिक्रीजेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड चेंजिंग द रेट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। ओवरऑल ग्रोथ क्या होती है? स्टॉप हो जाती है। और लास्ट है बच्चों एग्रीकल्चर रोल इन कैनाबिस सेटाइवा। कैनाबिस क्या होता है बच्चों? कैनाबिस सेटाइवा किसका नाम है? रेडिश। देखो भाई, इंड्यूसेस मेल फ्लावर फॉर्मेशन ऑन फीमेल। मेल प्लांट होगा बट उसमें फ्लावर कौन से प्रोड्यूस हो रहे होंगे? नेक्स्ट, इंडक्शन ऑफ फ्लावर इन शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग इंड्यूस कर देगा। उसके अलावा स्प्राउटिंग, स्टोरेज ऑर्गन लाइक पोटैटो। अगर आपने आलू रखे हुए हैं तो उसमें आप देखोगे घरों में आलू जो रखे होते हैं, हरी हरी जड़ी बूटियां निकल आती हैं, इसको बोलते हैं स्प्राउटिंग। तो इंड्यूस कौन करता है? हमारा एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस, ड्रॉट कंडीशन। क्लियर? इन inhibit the shoot growth and promote growth of root। अब ये करता क्या है? शूट की ग्रोथ को रोकता है और रूट की ग्रोथ को प्रमोट करता है। क्लियर? ये जो करेक्टर है वो उसको प्लांट को प्रोटेक्ट करता है वाटर स्ट्रेस से। एबीए को क्या बोला गया है? स्ट्रेस हार्मोन। क्लियर? सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको बच्चों दे रही हूं मैं। तो एब्सिसिक एसिड हमारा फाइनली ओवर हो गया है। तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।